How Nykaa killed its competition. Nykaa business case study. 120 lakh monthly website visitors, 10,000 orders हर रोज और बन गई इंडिया की 20th सबसे अमीर वुमेन। ये कहानी है नायका कंपनी की फाउंडर फाल्गुनी नायर की, जो आज अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जरिए Amazon और Flipkart जैसे कंपटीशन का नाम कस्टमर्स के माइंड से हमेशा के लिए मिटा रही हैं। हैरानी की बात तो ये है कि फाल्गुनी नायर ने नायका कंपनी की शुरुआत तब की जब वो 50 साल की थी और आज वो सिर्फ अपने स्टार्टअप के थ्रू $7.5 बिलियन की मालिक हैं और 2000 ब्रांड्स के 2 लाख प्रोडक्ट्स उनकी वेबसाइट में आकर उनको कमीशन पे करते हैं। सो कैसे फाल्गुनी नायर इंडिया की सबसे रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बनी और कैसे उन्होंने सारे कॉम्पिटिटर्स को अपनी दमदार मार्केट प्रेजेंस से उनसे पंगा ना लेने पे मजबूर करा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। ईटिंग कंपटीशन 1 by 1। इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। इमेजिन करिए आज आप Amazon, Flipkart या मिंत्रा में कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं। आपको बायोटिक या लॉरियल जैसे फेमस प्रोडक्ट्स हमेशा सामने दिख जाएंगे, बट इजराइल या पेरिस के लग्जूरियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो लॉरियल से भी कहीं ज्यादा बेटर हैं, वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलते। यहीं पर नायका ने अपनी एक यूनिक प्रेजेंस बनाई जो आपको वर्ल्ड के फेमस और सिलेक्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके घर तक ला के देता है, जो बाकी कॉम्पिटिटर्स अभी तक सिर्फ सोच रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन बेस्ड हुडा ब्यूटी, फ्रेंच बेस्ड डियोर और बहुत कुछ। सोशल मीडिया। हम जानते हैं कि कंपनी सोशल मीडिया में प्रेजेंस बनाने के लिए मार्केटिंग में पूरा ध्यान देती है, बट अगर हम नायका की बात करें तो इसने तो मार्केटिंग का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, क्योंकि आप जो भी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सोच सकते हो, नायका आपको वहां जरूर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब मेकअप ट्यूटोरियल्स, हाउ टू व्लॉग्स, वेब सीरीज टिंडरेला, ब्यूटी बुक मैगजीन, मदर्स डे फिल्म खोज और वेब मिनी सीरीज द ब्यूटी बार। ये बात सच है कि कंपटीशन कम होने से नायका का सक्सेस रेट भी और बढ़ गया, बट 2543 करोड़ का रेवेन्यू 2021 में क्रिएट करने तक कंपनी को कुछ बड़े चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। यूजर इंटरफेस एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो और अगर वो खुलने में ज्यादा टाइम ले या अगर उसका डिजाइन इतना अट्रैक्टिव ना हो, तो आपका इमीडिएटली वो वेबसाइट छोड़कर दूसरी वेबसाइट विजिट करने का मन जरूर करेगा। इसी चीज को समझकर नायका ने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट्स डिजाइन्स और लोडिंग स्पीड नोटिस करके अपनी वेबसाइट का यूजर इंटरफेस और प्रोडक्ट्स ऐसे डिजाइन करे कि एक बार अगर आप उनकी प्लेटफॉर्म में आ गए तो आपका वेबसाइट बंद करने का मन ही नहीं करेगा। बड़े कस्टमर को अपनी वेबसाइट में लाना एक कंपनी के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है और इस टास्क को पूरा करने के लिए उन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे टूल्स और गूगल एड्स का यूज किया। कंपनी के 120 लाख मंथली विजिटर्स को अपने प्लेटफॉर्म में लाने के लिए इन्होंने सिर्फ एक नीश में फोकस किया, जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसी वजह से फ्लिपकार्ट और Amazon जैसी कंपनीज compete नहीं कर पाई, बिकॉज वो फोकस करते हैं जनरल प्रोडक्ट्स पे। बड़े कस्टमर हमेशा सबसे ज्यादा अट्रैक्ट उसी जगह होता है जो एक कैटेगरी में स्पेशलाइज्ड हो, जैसे कि डोमिनोज पिज्जा। अगर आज डोमिनोज पिज्जा आपके सामने नॉर्थ इंडियन फूड जैसा एक बड़ा मेन्यू रख दे तो आप कंफ्यूज होकर उनसे खुद ही पूछ लोगे कि इनमें से जो बेस्ट डिश है आप वो ले आइए। बट अगर आपको पता है कि डोमिनोज पिज्जा सिर्फ पिज्जा में फोकस करता है, तो उसके पास सिर्फ पिज्जा लवर्स का कस्टमर बेस आएगा। इसी स्पेशलाइजेशन की वजह से डोमिनोज और फोकस्ड, इनोवेटिव, फास्ट और बेटर है बाकी कंपनीज से। डेटा। इंडिया की कॉस्मेटिक्स मार्केट हर साल 25% के लेवल से तेजी से बढ़ रही है और 2025 तक $20 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इसी डेटा को ध्यान में रखते हुए नायका ने एक ब्यूटी बेस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोला, जिस एरिया में ऑनलाइन मार्केट में कोई प्लेटफॉर्म इतने बड़े लेवल तक नहीं जा पाया, वो नायका ने कर दिखाया। और जब कस्टमर्स इनका प्रोडक्ट परचेज करने लगे तो कंपनी उन कस्टमर्स का डेटा यूज करके उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स ला पाई। फाल्गुनी इस डेटा का थोड़ा इंसाइट खुद बताती हैं कि 50% सेल्स उनकी कंपनी की मेकअप प्रोडक्ट से आती है, 25% स्किन केयर प्रोडक्ट से, 18% हेयर प्रोडक्ट से और 7% मेंस शेविंग एंड ग्रूमिंग एसेंशियल से आती है। Challenges faced. Convincing companies to come on the platform.
2000 ब्रांड्स के साथ 2 लाख प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पे लाना सुनने में आसान लगता है, बट उन ब्रांड्स को अपने प्लेटफॉर्म में लाने के लिए कन्विंस करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक इंटरव्यू में फाल्गुनी खुद कहती हैं कि लग्जरी ब्रांड के प्लेटफॉर्म्स आने के लिए रेडी नहीं थे, बिकॉज इंडिया की मिडिल क्लास मेजॉरिटी की वजह से लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स उनके सक्सेस को लेकर कंफ्यूज थे। यहीं पर कंपनी ने लग्जरी ब्रांड्स को ये कह के कन्विंस करा कि इंडिया की पॉपुलेशन को एजुकेट करना जरूरी है और जल्द वो भी लग्जरी ब्रांड्स लेना पसंद करेंगे। और आज कंपनी अपने YouTube चैनल और बाकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से कस्टमर्स को एजुकेट कर रही है। हैंडलिंग ऑर्डर्स पर डे। कंपनी के मुताबिक शुरुआत में 30 ऑर्डर्स पर डे ना संभाल पाने की वजह से उनके मैनेजर ने क्विट कर दिया था। यहीं पर फाल्गुनी ने डिसाइड करा कि एक स्ट्रॉन्ग वेयरहाउस और मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जिसकी मदद से वो ज्यादा ऑर्डर संभाल पाएं। और आज नायका 10,000 ऑर्डर्स पर डे संभालती है। सिक्योरिटी रिस्क। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2020 में इंडिया में 44,735 साइबर क्राइम्स के केसेस हुए थे और उनमें से नायका भी शिकार में था। कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक एक हैकर ने नायका का यूजर डेटा एक्सेस कर लिया था और हजारों यूजर्स की बैंक अकाउंट डिटेल्स एक्सेस कर ली थी। लकीली यूजर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ और ये इशू जल्द सॉल्व हो गया। सोशल वेलफेयर। इंडिया में बहुत कम कंपनीज गवर्नमेंट की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करके सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करती हैं, बट नायका अभी से गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स जैसे पीएम केयर्स फंड, मेक अ विश फाउंडेशन और बाकी प्रोजेक्ट्स में फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। कंक्लूजन। तो ये थी नायका की अमेजिंग सक्सेस स्टोरी जिसमें आज कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट ने भी अपना पैसा इन्वेस्ट करा है। अगर आप ध्यान से देखें तो फाल्गुनी स्टार्टिंग में ऑर्डर्स के प्रेशर हैंडल ना कर पाने में कंपनी बंद कर सकती थी, बट अपनी हिम्मत बनाए रखते हुए उन्होंने अपने पैशन को पूरा किया। नायका से पहले फाल्गुनी इन्वेस्टमेंट बैंकर की जॉब करती थी, बट अपने आइडिया को रियलिटी बनाने के लिए उन्होंने अपनी सेविंग्स के 42 लाख रुपीस अपनी फैमिली के साथ मिलकर नायका को बनाने में लगाए और हर साल कंपनी का 38% का रेवेन्यू अचीव करके आज फाल्गुनी अकेले 53.5% नायका कंपनी के स्टेक की मालिक हैं, जो पेटीएम फाउंडर से 3 गुना से भी ज्यादा है। इससे पता चलता है कि एज सिर्फ एक नंबर है, चाहे आप 10 साल के हों या 50 साल के। अगर आप में कंसिस्टेंसी और एक्शन लेने की पावर है तो आज भी आपको कोई भी आपके ड्रीम को रियलिटी बनाने से रोक नहीं सकता। सो आपके क्या व्यूज हैं नायका के मैसिव सक्सेस के बारे में? क्या आपको लगता है कि नायका वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म बन सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।